विजेंद्र वर्मा हैं, कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, सामाजिक और प्राकृतिक व्यवस्था में रहना मुझे अच्छा लगता है, सहयोग देकर शांति भी बनाए रखना चाहता हूँ, लेकिन सगे संबंधी, पड़ोसी, ये सब लोग व्यवस्था को भंग करके अशांति फैलाते हैं। मुझे दुख होता है, उन्हें कुछ कहने समझाने में मुझे परेशानी होती है, मार्गदर्शन करें। छोटी बात हो विजेंद्र तो भूल जाएं, ऐसी बात हो जिसकी अवहेलना कर सकते हो तो कर दें। किस चीज़ की अवहेलना हो सकती है? नियम साफ है, जो कुछ तुम्हारी गहरी आंतरिक शांति को स्पर्श न कर पाए उसे महत्व मत दो। उसे महत्व दे करके तुम छोटी चीज को बड़ा बना दोगे। जहां कहीं भी तुम खड़े हो और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जैसी भी जीवन की तुम्हारी अवस्था है, उसमें देखो कि क्या ऐसा है जिसको मैं सहजता के साथ अनदेखा कर सकता हूं, अनसुना कर सकता हूं। और पाओ कि अगर तुम्हारी सामर्थ्य में है उसको अनदेखा ही कर देना तो उसे देखो ही मत, अनसुना कर देना तो उसको सुनो ही मत। वो अपने आप झड़ जाएगा, वो अपने आप चला जाएगा। दूसरी ओर यात्रा का तुम्हारा जो मुकाम है उस पर अगर तुम पाओ कि कुछ ऐसा है जिसके आगे मजबूर हो जाते हो, उपेक्षा कर ही नहीं पाते, तो उसका समाधान करो। अगर उपेक्षा समाधान नहीं है तो फिर समाधान है संगति। उपेक्षा का मतलब होता है फिलहाल जिसकी संगति है वही काफी है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। जो व्यर्थ है उसको हम अपनी हालत में रहते हुए ही उपेक्षित कर सकते हैं। और अगर पाओ कि जो तुम्हारी हालत है उसमें रहते हुए उपेक्षा नहीं कर पा रहे तो बेहतर संगति की ओर बढ़ो, उपेक्षा हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? एक चीज अच्छे से समझ लेना, कुछ नए की ओर कदम बढ़ाए बिना पुराने को छोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। आनंद की ओर अग्रसर हुए बिना पीड़ा को छोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। तुम जहां खड़े हो वहां खड़े खड़े पीड़ा को नहीं छोड़ पाओगे। तुम जिस जगह खड़े हो उस जगह का ही नाम पीड़ा है। उस जगह पर अगर पीड़ा तुम्हें सताती है तो उस जगह से बढ़ो, नई संगति की ओर बढ़ो, आनंद की ओर बढ़ो, तब पीड़ा छूट जाएगी। ये लोग बड़ी चूक कर देते हैं, कहते हैं हम जैसे हैं जहां हैं वहीं रहें और दुख दर्द भी कम हो जाएं। ऐसा होगा नहीं, तुम्हें माहौल बदलना होगा, संगत बदलनी होगी, इरादा बनाना होगा। नया मिले बिना पुराने को छोड़ना हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मन खालीपन से डरता है। मन को पूर्णता चाहिए। अभी यहां बैठे थे, वो सब बातें याद थी जो लोगों ने कहीं भूल गई ना, बात खत्म। कुछ मिल गया ऊंचा तो वो सब जो नीचा था, तुच्छ था, भूल गया ना। ऐसे ही होता है। भुलाने की कोशिश करोगे किसी चीज को, वो और याद आएगी। जो कुछ तुम्हें बार बार याद आता हो तुम उससे कुछ ऊंचा याद रखो, फिर जो तुम्हें याद आता है बार बार वो याद आना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। छोटी इलाज का समाधान है बड़ी याद। छोटी याद का समाधान है बड़ी याद।
छोटी याद का समाधान याद को भुलाना नहीं होता। भुलाना संभव ही नहीं है मन के लिए। मन को तो भरे रहने में मजा आता है। कुछ बड़ा याद रखो हमेशा। संजीत कुमार, गुरुवर सादर प्रणाम। सवाल ऐसा है कि मैं ही उलझ रहा हूँ। गुरुवर सादर प्रणाम। गुरुजी, मैंने कई बार अपना निवास स्थान बदलने का प्रयास किया है, फिर भी मेरा निवास स्थान बदल क्यों नहीं पा रहा है? संजीत, तुमने अगर बदलने का प्रयास किया होता तो तुमने बदल दिया होता। बदल दो, आज ही कहीं और चले जाओ। या तो ये कहो कि निवास स्थान तुमसे मोहग्रस्त हो गया है, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ रहा। निवास स्थान में तो कोई कर्ता भाव नहीं है ना। निवास स्थान के तो हाथ नहीं है कि तुम्हें पकड़ लेता है। तुम ही उस जगह को नहीं छोड़ रहे। करतूत किसकी है ये? तुम्हारी। तो निवास स्थान का क्या दोष है, या किसी अन्य बाहरी या आकस्मिक स्थिति का क्या दोष है? तुमने तय किया है कि नहीं छोड़ूंगा, तो तुम नहीं छोड़ रहे। जब छोड़ना चाहोगे तो छोड़ दोगे। अब तुम मुझे बताओ क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं क्या बताऊं? जो तुम चाह रहे हो वो हो रहा है। तुम नहीं छोड़ रहे तो नहीं छूट रहा। अभी छोड़ दो, अभी मत जाओ वापस वहां। समझना, हम अपने कर्मों पर बहुत कम कम ध्यान देते हैं। जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा, तुम्हारी सहमति से हो रहा है। तुम मन की बात करते हो, पर मन को तुम 1/100 जानते हो बस। ऊपर ऊपर से तुम्हारे मन में विचार है कि मैं अपना घर बदल दूं, पर वो विचार सिर्फ मन के शीर्ष पर है। मन की गहराइयों में नहीं है वो विचार। मन की गहराइयों में वहीं टिके रहने के 50 कारण मौजूद हैं, तो तुम वहां टिके हुए हो। पर तुम्हारा संपर्क मन की गहराइयों से है नहीं। तुम अपने आप को उतना ही जानते हो जितना हिस्सा तुम्हारे मन का आलोकित है, और तुम्हारे मन का हिस्सा बस 1/100 आलोकित है। उसमें तुमको यही विचार दिखाई दे रहा है कि घर छोड़ना है। घर तुम्हें छोड़ना है ही नहीं। तुम्हारा अपना मन राजी नहीं है घर छोड़ने को। मन के उस हिस्से को देखो, और मन के उस हिस्से को देखना मुश्किल पड़ता हो तो कर्म को देख लो। इसीलिए मैं बार बार सलाह देता हूं कि जीवन को देखा करो। मन छुपा हुआ है, मन साफ साफ दिखेगा नहीं। जीवन आंखों के सामने, जीवन दिख जाएगा ना। जीवन को देख लो। जीवन में जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। तो अगर पाओ कि जीवन में ऐसी घटना घट रही है कि घर नहीं छूट रहा, तो इससे तुम्हें पता चल जाता है तुम्हारे मन के बारे में। तुम्हारा ही मन है जो उस घर को छोड़ना नहीं चाह रहा। किसी की जिंदगी में कुछ भी उसकी सहमति के बिना नहीं हो रहा है। तुम नहीं छोड़ रहे हो तो नहीं छूट रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहे? होगा कोई लालच, होगा कोई डर, होगी कोई अपेक्षा। चाहते होगे कि ये तभी छूटे जब कोई बड़ा महल मिल जाए, और बड़ा महल मिल नहीं रहा होगा तो छुटका छूट नहीं रहा। चाहते होगे कि इसको तभी छोड़ूं जब इसको बेचने से ऊंचे दाम मिल जाए, ऊंचे दाम नहीं मिल रहे तो छूट नहीं रहा। चाहते होगे कि तभी छोड़ूं जब सब घर वालों को नया घर स्वीकार हो। अब 5-7 जनों की एकमत राय नहीं बन रही होगी तो पुराना घर नहीं छूट रहा। ऐसे ही कुछ कारण होंगे। और क्या कारण होते हैं?
चाहते होगे कि 4 बेडरूम वाला मिले, 2 ही बेडरूम वाला मिल रहा होगा तो पुराना नहीं छूट रहा। कुछ तो उम्मीद होगी जो पूरी नहीं हो रही, इसीलिए नए में प्रवेश नहीं कर रहे। इससे तुम्हें तुम्हारे मन के बारे में पता चलता है। तीव्र इच्छा हो अगर छोड़ने की ही तो छोड़ दो ना, अभी इच्छा ही तीव्र नहीं है।